ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सतयुग है हद और कलयुग है बेहद। बाबा ने कहा हद और बेहद से हमें पार जाना है। बाबा कहाँ रहते? हद बेहद से पार। परम धाम, जहाँ लाल कलर और थोड़ा गोल्डन कलर का मिक्स कलर, और वे है निस्वार्थ सेवाधारी। बाप कैसा होता है? निस्वार्थ सेवाधारी। लौकिक बाप भी अपने बच्चे का पालन पोषण करके उसको सब कुछ दे देता है, और ये है पारलौकिक बाप। तो ये बाबा भी हमको एक ही बार आते हैं पढ़ाने के लिए। सारे कल्प में फिर कभी ये सुहावना संगम, ये मिलन मेला, कुंभ का मेला नहीं लगता। कहा गया है आत्मा परमात्मा अलग रहे भोकार, और सुंदर मेला कर दिया जब ब्रह्मा बाबा सद्गुरु मिले दलाल। तो ऐसे समय पर ये है भगवान का सीजन। जो हमको बाद में कभी ये मिलन मनाने नहीं मिलेगा। यह है डायमंड एज। सतयुग तो भी है गोल्डन एज। शिव बाबा है सर्वशक्तिवान। वो हमको पढ़ाते हैं और पढ़ा करके हमें दैवी गुण रोज धारण कराते। और इस सृष्टि का आदि मध्य और अंत क्या है, ये हमें दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। इस दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं आने वाला जो समय है ये अच्छा नहीं होगा।
एक तरफ हाहाकार चलेगा और एक तरफ जय जयकार होगा। ऐसे समय पर जो योगी बच्चे हैं वो ही इस सृष्टि को शांति देने का काम करेंगे। ये तुम्हारे जो सब सेंटर्स हैं ये एस्लम बनेंगे, आत्माओं को राहत देंगे। आखिर एक ही हट्टी है, सबको यही आना है, सब गद्दियां हिलेंगी क्योंकि भगवान आया हुआ है। कोई मामूली बात नहीं है, भगवान आया हुआ है। सबको वापस ले जाने, क्योंकि यह है शिव की बारात। बाकी धर्म स्थापक आते, वो अपने पीछे और आत्माओं को ले आते पार्ट में। लेकिन गुरु तो वो जो सदगति करे, और बाबा आए हैं हम सबको वापिस घर ले जाने। हमारी तपस्या ये है, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा आए है किस लिए? हमको पावन बनाकर, हमें दैवी गुण धारण कराकर वापस ले जाने। और इस समय है रावण संप्रदाय। आधा कल्प हम रावण की जेल में थे, अभी वो बाप आया है हमें उस रावण की जेल से छुड़ाने। अभी हम छूट गए कि नहीं छूट गए रावण की जेल से? क्या कहेंगे? अभी भी राम आया हुआ है, लेकिन हम अभी भी रावण की कैद में हैं। तो छूट रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से माया अभी गई नहीं है। उस दिन बाबा ने कहा तुम माया को क्या करो? डराओ के तो डर के भाग जाएंगे कि तुम मेरे पास नहीं आ सकती, जाओ यहां से। तो ये बाबा भगवान की पालना के नीचे हम पल रहे। रोज भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, और कितना प्यार से पालना देते। प्यार का सागर है, ये तो उसकी पालना से ही समझ में आता। और ऐसे बाबा का तो हम कितना शुक्रिया अदा करें, जो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि भगवान मुझे पढ़ाएगा, और देखो पढ़ा रहा है। प्रैक्टिकल में आज हम पढ़ रहे हैं। तो सुनते आज की मुरली। आज सद्गुरुवार है, वाणी है आज की 7/11/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, शिव बाबा आया हुआ है किस लिए? पतितों को पावन बनाने और सबको वापस घर ले जाने, और पुरानी दुनिया खत्म करके नई दुनिया लाने की, पुरानी दुनिया से नई दुनिया लाने, सृष्टि का सफाया करने, एक सत्य धर्म की स्थापना करने, और हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। देखो बाबा क्या कह रहे, आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। अभी भंडारे कैसे हैं? खाली। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कुछ है ही नहीं।
लेकिन यहां से तो बेगर टू प्रिंस बनना है। यहां हमें वनवाह में तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहां भी जाता है भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? जो ज्ञानवान होंगे तो कौन सा निश्चय पक्का होगा? उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वो कभी घिसता मिटता नहीं और मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है और वही बुद्धि में ज्ञान है, तो वो है ज्ञानवान। कौन सा ज्ञान है बुद्धि में? मेरा पाठ घिसता नहीं मिटता नहीं, ये पाठ बजाते रहते, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो उसको कहेंगे ज्ञानवान। अभी तक सुना था ज्ञानवान माना जितना ज्ञान उतना वैराग, अभी तक ये सीखा था। ज्ञान भक्ति और वैराग। आज क्या सीखा? जितना ज्ञान उसको बुद्धि में कौन सा निश्चय होगा कि मेरा पाठ घिसता नहीं मिटता नहीं। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये जो रूहानी पढ़ाई पढ़ाते, ये क्या है? उनकी सेवा ही है ना। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप का भी पाठ है तो साथ साथ टीचर का भी पाठ है, तो साथ साथ गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे से बजा रहे हैं। तुम जानते हो इस समय बाप भी है, सद्गति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। चाहे छोटे बड़े बूढ़े जवान, सब के लिए वो एक ही है। वही हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और बेहद की शिक्षा देते हैं। कहा कॉन्फ्रेंस होती है तो तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की भी जीवन कहानी को हम जानते हैं। नंबरवार सब तुम्हारी बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, रहता भी होगा। हम अभी कौन है? ब्राह्मण। फिर हम क्या बनेंगे? देवता। फिर क्या बनेंगे? क्षत्रिय। फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। ये क्या है? विराट रूप, हमारा ही विराट रूप। सारा विराट रूप तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। ये तो बच्चों को इतना तो याद रहता ही है ना, सिवाय तुम बच्चों के
और किसकी भी बुद्धि में ये याद नहीं होगा उत्थान और पतन, सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। इस समय है हमारा उत्थान और फिर कैसे हमारा पतन होता है। हम उत्थान में थे, फिर हम पतन में आए। अब न पतन है न उत्थान हुआ है, अभी हम बीच में हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। शूद्र भी नहीं तो पूरे ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। अगर अभी पूरे ब्राह्मण बने हो तो फिर शूद्र बने की तो एक्ट ही ना हो। ब्राह्मणों में भी शूद्रपना आ जाता है तो क्या कहेंगे? न पूरे ब्राह्मण न पूरे शूद्र, बीच में है। ये भी तुम जानते हो क्या कि कब से पाप शुरू किए? द्वापर से पाप शुरू हुए। कब से? जब से काम चिता पर चढ़े हो तब से। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। कौन सी? कि अभी हम है ब्राह्मण, फिर हम देवता बन रहे हैं, फिर हम वैश्य, फिर शूद्र डिनास्टी में आएंगे जरूर। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन हमें वापिस घर जाना है, परंतु कैसे? कैसे? पावन बन के। और कैसे? ब्राह्मण बन वापिस घर जाना है। कैसे? मनुष्य से देवता बन के और कर्म बंधन से मुक्त होकर के। उसको ही क्या कहेंगे? एक बाबा की याद में जाएंगे और ब्राह्मण बन वापिस जाएंगे। कैसे? पवित्र बन। और कह रहे हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापिस घर जाएंगे। तुम इस समय सब कुछ जानते हो। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली है ना, इसी कुटी मार के वापिस खड़े हो जाते। बाजोली से तुमको बहुत इजी करके समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं, ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे यहां से। बाजोली माना अपना विराट रूप, चक्र लगा के फिर से खड़े हो गए। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में उनके स्टडी ही रहती है ना। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए।
अभी हम संगम पर है, फिर हम परम धाम में जाएंगे, फिर हम सत्युग में आएंगे, फिर हम त्रेता, द्वापर, कलयुग और पांचों वर्ण। तो ऐसे ऐसे चक्र लगाएंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। ये चक्र है, सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न कि शूद्र के पास है। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं वो सब है डिफेक्टेड। तुम्हारे पास ये है एक्यूरेट चित्र, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो समझते हो भक्ति किसको कहा जाता, ज्ञान किसको कहा जाता। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर है, अभी तुमको मिला है। स्कूल में भी पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट तो होती है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होती। वहां ये थोड़ी मालूम होता है तुमको कि हम उच्च देवी देवता थे फिर हम नीचे गिरते हैं। नहीं, यह है स्कूल। यहां तुमको एम ऑब्जेक्ट है कि हम ही क्या थे, अब हम क्या बने, फिर से हमको क्या बनना है। अब जब ब्राह्मण बने हो तो पता पड़ा है तुम कौन कहलाते हो इस समय। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां सो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि कुमार कुमारिया माना पवित्र। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, और उनके ढेर बच्चे तो कैसे पैदा हुए, तो जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। तो हम सब कौन, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड। एडॉप्टेड माना गोद लिए हुए बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अथवा ब्राह्मण। पर बाबा ने आज कहा पूरे ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कभी शूद्र कर्म तो कर नहीं सकते। तो ये सब है इनके एडॉप्टेड बच्चे। आत्मा के रूप में फिर सब है शिव बाबा के बच्चे, तो आपस में सब भाई भाई हुए। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो कि जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी ऐसी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी होती नहीं। हाँ, फर्क काय में है, पवित्र अपवित्र। और परम धाम में तो सब आत्माएं पवित्र है। हर आत्मा की साइज तो सेम है। आत्मा कभी बिंदी रूप है, छोटी बड़ी होती नहीं। जैसे स्टार देखते ना, तो ऐसे है। परंतु फर्क क्या है, धारणा संस्कार नंबर 1।
परंतु फर्क है, सब आत्मा एक है, एक जैसी है, स्टार में से। फर्क क्या है? बाबा 7 किलो का सागर है। अच्छा, शिव बाबा है सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति का सागर, और हम सब है नंबरवार नदियां, कोई डबके। ऐसा गुणों में फर्क है, संस्कार में फर्क है। तो बाबा कह रहे फर्क है मर्तबा, मर्तबे में फर्क है। कह रहे शब्द कौन सा यूज किया बाबा ने? परंतु फर्क है मर्तबे में। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते, सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी सब आत्माएं वो है नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी होती है, फिर यहां करके पाठधारी बनती है, और देवता है तो तुम ही बनते हो। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा माँ ब्रह्मा बाबा, और हम सब लक्की सितारे। हम इस समय बहुत पावरफुल बन रहे हैं। कैसे? बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता ही है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती। ज्ञान को जरा भी नहीं जानती। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना ही चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो सब जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ जाएगा क्या? बाप आया हुआ है। उसको क्या कहते? उसको कहते प्रत्यक्षता। अभी भी कोई कोई कहते हैं कि भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु उनको पता नहीं पड़ता। समझते कि कोई रूप में आया हुआ है और आएगा जरूर। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक श्रीमत, ईश्वरीय मत। तुम इस ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? तो बाप ने दी ना। बाप की ही है श्रीमत। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। श्री श्री एक बाप को ही कहेंगे, न कि किसी मनुष्य को। श्री श्री ही आकर के श्री बनाते हैं, माना श्रेष्ठ बनाते हैं। ये देवताओं को भी श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? बाप ही है ना। इसलिए उनको कहेंगे श्री श्री। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा देवता बनाता हूं, माना तुमको लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने आप पर ही श्री श्री का टाइटल दे दिया। एक बाप के सिवाय श्री श्री कोई हो न सके। कहा कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस में भी तुम
समझा सकते हो, तुम समझाने के निमित्त बने हुए हो। तुमको बाबा ने निमित्त बनाया है सबको समझाने के लिए। क्या समझाएंगे? क्या क्या श्री श्री एक बाप को ही कहा जाता है, और एक शिव बाबा ही है जो तुम्हें ऐसा श्री माना देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़ करके अपने आप पर टाइटल ले लेते हैं श्री श्री, परंतु तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री माना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो श्री श्री बाप के सिवाय कोई हो न सके। देवताओं को भी टाइटल है श्री। यह है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। क्यों? भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। कहा बाप का टाइटल श्री श्री, कहा ये पतित मनुष्य अपने आप पर टाइटल रखते श्री श्री। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया है और वहां पर कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में रजो मनुष्य रहेंगे, न कि तमोगुणी। सतो प्रधान में सतो प्रधान रहेंगे, तमो में तमो रहेंगे। वर्ण भी गाए जाते हैं। अभी तुम समझते हो, आगे हम भी कुछ नहीं समझते थे। अभी बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा? किसने कहा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। तो बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान। ये बेहद का नाटक। आत्मा इस तख्त पर विराजमान। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग। इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट जो कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं। इतनी छोटी सी आत्मा और इसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म कोई चीज वंडर होती नहीं। इतनी छोटी आत्मा, सबसे छोटी, और उसमें सारा पार्ट रिकॉर्ड भरा हुआ है। जो वो पार्ट बजाती रहती है। यहाँ सूक्ष्म अवतल में तो कोई पार्ट बजाती नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर में परमात्मा है, सबके अंदर को जानने वाला है। नहीं, ये नॉलेज है जो जानते हैं। शिव बाबा नॉलेज है जो जानते हैं।
जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, ऐसे बाप में भी इमर्ज होती है, तो बताते हैं। जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, समझा? ये सब समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उसमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर ही ये सारा ज्ञान मिला हुआ है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान गए हो। इनके पहले तुम भी कुछ जानते नहीं थे। अभी तुम कहाँ हो? अभी तुम हो संगम पर। अभी कहाँ जाना है? यहां से परम धाम जाएंगे। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम क्या बन जाएंगे? क्या? सतो प्रधान और मनुष्य से देवता और पतित से पावन और हाँ, आज तो बाबा ये कह रहे पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी हम पूरे ब्राह्मण नहीं है। अभी हम कहाँ हैं? बीच में। न हम शूद्र हैं न पूरे ब्राह्मण है। क्योंकि आज बाबा ने कहा ब्राह्मण कोई शूद्र कर्म कर नहीं सकता। अभी भी अगर हमारे से शूद्र कर्म होते हैं, माना हम ब्राह्मण भी नहीं पर हम पूरे शूद्र भी नहीं रहे, तो बीच में है। तो पुरुषार्थ करते करते तुम क्या बन जाएंगे? पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो। क्या कह रहे बाबा? तुम अभी ब्राह्मण नहीं हो। हाँ, पूरा ब्राह्मण नहीं बने, अंत में बन जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है माया ने हार खिला दी। माया से हार खाना। बाबा की गोद से कहाँ चले जाते? हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहा जाता है बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद। कहा ये बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहा वो रावण की भ्रष्ट बनने की गोद है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में फिर पूरी दुर्दशा भी हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं क्या? ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, अनुभवी हैं। क्या जानते? कि कैसे दुर्दशा हो जाती है। देखो आज बाप के बनते, बाबा का बनंती, ज्ञान सुनंती, औरों को सुनावंती, योग करंती, औरों को करावंती, और फिर अहम माया यहां से भागंती भी हो जाते। आज बाप के बनते और कल फिर माया के पंजे में आकर
रावण के बन जाते, और फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो कि ये तो डूबते हैं, तो तुम बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटपिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते। यहां स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवान वास तो जरूर है, उनकी श्रीमत गाई हुई है। कहते मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूं। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम पर बैठे हो, ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर शास्त्र बनाते नहीं, एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए। गांधी गीता, टागोर गीता आदि आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते कुछ भी नहीं। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते। वो तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना। अब तुम कह सकते हो कि मनुष्यों की बनाई हुई गीता पढ़ने से ही आज देखो हाल क्या हुआ है। गीता ही पहले नंबर का शास्त्र है, क्योंकि वो है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा है ब्राह्मण कुल, ये भी जैसे ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिसने जो जो धर्म रचा फिर उनका वो नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते, माना तुम सब बच्चे हो महावीर महावीरनिया। तुम्हारा मंदिर में वो यादगार भी है, ये देलवाड़ा मंदिर में राजयोग है ना, दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में फिर राजाई के चित्र है। तो ये राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या, यादगार बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बुद्धि से काम ले, ठीक बनाया है। और फिर जिसने जो नाम कहा वो रख दिया, पर ये मॉडल रूप में अच्छा बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का ये बनाया हुआ है। देलवाड़ा मंदिर में जाकर के देख सकते। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि किसको कहा जाएगा? संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते, फिर राजाई ऊपर में दिखाते। दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, और अंत को तुम देखते ही हो, क्योंकि अंत में सब कुछ खत्म हो जाना है। तो बस यही पूरा यादगार बना हुआ है। और फिर देवी देवता वाम मार्ग में जाते। कब से? द्वापर से। सतयुग त्रेता में विकार होते नहीं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है।
यादगार में बहुत मंदिर भी बनाए हुए हैं। ये सब निशानियां दिखाई है। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता, ये भारतवासी, ये यहाँ राज्य करके गए हैं। फिर बाद में उनके कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो फिर वो अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले वो अपना मंदिर बना देंगे। भारतवासी किसका मंदिर बनाएंगे? अपने कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। हनुमान, गणेश का बनाएंगे। तो अपना ही मंदिर बनाते हैं। वो सारा सृष्टि का चक्र है, कैसे फिरता है, फिर कैसे स्थापना, विनाश, पालना होती, ये भी अब तुम जानते हो। इस समय है कलयुग, माना घोर अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है, क्योंकि ब्रह्मा पूरे चक्र में आते हैं। और ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। अभी तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली, एडॉप्टेड बच्चे। अब फिर देवता बनेंगे और ब्राह्मण भी उसको कहेंगे पूरा ब्राह्मण, जो कभी शूद्र काम न हो। पर इसमें मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा को रखे या विष्णु को रखे, क्या कहेंगे? ब्रह्मा है रात का, विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते। कितना सहज समझानी है। ये भी पूरा याद नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे? पूरी रीति नहीं पढ़ते तो क्या होगा? क्या होगा? पूरी रीति नहीं पढ़ते तो क्या होगा? सतयुग में नहीं जाएंगे। और क्या? पूरे ब्राह्मण नहीं बने। आपने क्या कहा? ब्राह्मण नहीं बने। और जो इसमें है, पूरी रीति नहीं पढ़ते तो क्या होगा? सजाए खाएंगे और प्रजा में। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसी पढ़ाई से वे पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत, तमो प्रधान। भारत ही सतो प्रधान सो भारत ही तमो प्रधान बनता है। तो बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरन करनी है। ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर के देते हैं। सब मनुष्य उसी बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, ओ गाइड। अर्थ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप आकर के ये दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल हमें गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर के गया है, तब तो उसको याद करते हैं। तो तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। समझा? अच्छा, क्या समझा? क्या? दैवी गुण धारण करने। और क्या समझा? क्या? सतो प्रधान बनना है। और रावण की
रावण की गोद है, बाबा की गोद एक तरफ है और दूसरी तरफ है रावण की भी गोद। अच्छा, हमको देवी देवता बनना है, हमको पहले तो पूरा ब्राह्मण बनना है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला करना ही है, रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना ही है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है, एक क्लास सुनना है किसी वरिष्ठ का। सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। ये जो मेन गेट है ना, वहां से बाबा ये जो चीची दुकानें हट जाए और 18 जनवरी को हमें हॉल का बड़ी धूमधाम से उद्घाटन भी करना है। क्यों? देखो अभी कुछ लोग इरेगुलर आ रहे, क्यों? बैठने जगह नहीं। सही है, सब अगर आ गए बैठ सकते क्या? आज राधा ताई आई नहीं, आज बैठेंगे कहाँ? आज मेरे दादा वो ताई आई नहीं, बैठेंगे कहाँ? कई है ऐसे जो नहीं है आज, तो बैठेंगे कहाँ? आज इतने हो गए हैं कि सब अगर आ जाए ना तो इस हॉल में बैठ नहीं सकते। सब के सब अगर आ जाए तो ड्रामानुसार इरेगुलर रहते तो एडजस्ट हो जा रहा है। कोई आज आए, कोई कल आए, कोई परसों आए तो हो जाता है एडजस्ट। सब अगर रोज आना शुरू करे तो कैसे बैठेंगे? लेकिन हॉल जब बन जाएगा तो सब रेगुलर आएंगे। क्यों? कि जगह भी रहेंगी बैठने के लिए। ऐसा है, इसलिए यहाँ दीदी अब बैठते नहीं लोग। तो भी कोई एब्सेंट है, इसलिए सब अगर आ जाए ना तो बैठ ही नहीं सकते। फिर चटाई डालो, ये करो, इसलिए है ना हमको हॉल जरूरी बनाना। तो हॉल का उद्घाटन भी संकल्प ले रहे, पूरे हो रहे। तो संकल्प लिया, देखो पूरा हो ही रहा है। तो हॉल का उद्घाटन भी हमको 18 जनवरी को बड़ी धूमधाम से करना है। 18 जनवरी को ज्यादा दूर भी नहीं है, अभी क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 18 जनवरी। और फिर पीछे किचन भी बनाना है। यहाँ दीदी हमारा भोजन नहीं बनता, जब ये रहता ना ब्रह्मा भोजन, तो ये यहाँ माताओं को कंप्लेंट है, हमको जगह ही नहीं है बनाने के लिए। वो 2-4 माताएं जा सकती हैं, फिर बाकी फिर पूरा बाहर लाओ और फिर तकलीफ हो जाती। तो एक किचन ऐसा चाहिए जो नीचे, वहां सिर्फ आराम से सब माताएं ब्रह्मा भोजन बना सके। और फिर सामने ये कंपाउंड वॉल भी बनाना है, और सामने सरस्वती भवन भी बनेगा बड़ा सारा। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए
मुख्तसर। नंबर 1, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी होकर के देखना है। 2 नंबर है, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो कोई हुआ ही नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेंगी ही। ये क्या है? ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने की बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। सब गुणों की मां कौन है? संतुष्टता। जहां संतुष्टता है सर्व गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय है, वही लोक प्रिय भी है और स्वयं प्रिय भी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति।